नमस्कार स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 43 कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से है। देखो क्वेश्चन क्या है, लेंदी सा है लेकिन मैंने पूरा लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। एक कोन है जिसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से क्या है, बॉटम पे है ना, लोअर पार्ट पे है। तो मैंने ये कोन बनाया जिसका वर्टेक्स लोअर पार्ट पे मैंने बना रखा है, उल्टा नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे कोन बना रखा है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 0.5। तो सेमी वर्टिकल एंगल देखो, वर्टेक्स पे ही वर्टिकल एंगल होता है, ये टोटल वर्टिकल एंगल है। सेमी मतलब होता है हाफ वर्टिकल एंगल, मतलब ये इतना पार्ट। मैंने इसका सिंबल बना रखा है अल्फा, ठीक है ना। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 इनवर्स 0.5, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे देखो लिखी भी है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 0.5 है, दैट इज गिवन। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है, अ वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। इस कोन पे वाटर डाला जा रहा है, मतलब इस कोन को भरा जा रहा है ना, और धीरे धीरे ये कोन भर रहा होगा। तो किसी पाइप से मैंने ऐसे बना दिया, देखो ऐसा आपने शो करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बना रखा है। तो धीरे धीरे इस पाइप से इस कोन को, इन्वर्टेड कोन को क्या करा जा रहा होगा, फिल करा जा रहा होगा। तो ये जो फिल होने का रेट है, फिल होने का रेट है वो दे रखा है, देखो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। अब क्वेश्चन ये है ये क्या चीज है, देखो यूनिट से पहचान लो। मीटर क्यूब यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की। आर यूनिट किसकी होती है, टाइम की। तो मतलब 5 मीटर क्यूब पर आवर आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि 5 यूनिट है वॉल्यूम की, सॉरी मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम की, और आर यूनिट है टाइम की। तो आपको दे दिया ये dv बाई dt, ठीक है, ये डिकोड कर दिया। ये आपको गिवन क्या है, dv बाई dt, 5 मीटर क्यूब पर आवर। अच्छा, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है फाइंड द रेट। फिर से रेट का मतलब भी क्या होता है, d बाई dt होता है ना। यहाँ पे भी रेट था ना, रेट का मतलब d बाई dt, और इससे पता लगा वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से d बाई dt निकालना है, किसका निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। लेवल ऑफ द वाटर, जैसे जब इसको भरा जाएगा तो धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज करेगा ना, मतलब लेवल इंक्रीज करेगा मतलब कोन की हाइट बढ़ते रहेगी, है ना। तो यहां पे समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको निकालना है क्या है, निकालना है आपको dh बाई dt। फिर से देखो, बोल रहे ना, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग at the instant when depth of the water is in the tank is 4 मीटर। तो जब इसमें 4 मीटर तक का पानी भरा होगा तो किस रेट से ये पानी इंक्रीज करा होगा, है ना। जब एक्चुअल हाइट, कितना हाइट तक पानी भर गया है, 4 मीटर तक जब इसमें पानी भर गया है, तो किस रेट से ये पानी भरा होगा, मतलब dh बाई dt निकालना है। किस रेट से ये पानी भरा होगा, 4 मीटर हाइट तक का पानी किस रेट से भरा होगा ये निकालना है। क्लियर है। तो आपको देखो क्या क्या चीज गिवन है, ये गिवन था, ये गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर। और मैंने क्या माना, मैंने माना लेट एट एनी टाइम t वाटर इन अ कोन इज फिल्ड टू हाइट 4 मीटर, जो कि गिवन है ना कि t टाइम पर 4 मीटर तक इसमें पानी भर गया होगा। और आपने निकालना है ये जो 4 मीटर पानी जो इसमें भरा है वो किस रेट से भरा गया होगा, किस रेट से भरा गया होगा। तो इसका मतलब टू फाइंड तो हाइट जो है किस रेट से इसमें आई होगी, मतलब रेट मतलब होता है d बाई dt, और किसका, किसकी हाइट, अरे यार वाटर लेवल की रेज की, वाटर लेवल किस रेट से रेज हुआ होगा, मतलब हाइट किस रेट से रेज हो रखी होगी, dh बाई dt निकालना है। क्वेश्चन मार्क हो गया। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है और क्यों निकालना है। ठीक है, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, देखो क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं 10 दे रखा है ना, तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो ABC राइट एंगल ट्रायंगल में 10 निकालता हूं, क्योंकि 10 ऑलरेडी दे रखा है तो कुछ मैच करेंगे हम, है ना। तो 10 अल्फा, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पहले लिख दिया P अपॉन B। 10 अल्फा, परपेंडिकुलर हमेशा अल्फा के सामने होता है, मतलब BC, और BC की वैल्यू क्या है R अपॉन बेस, ये तो स्लांटेड है
स्लांटेड चीज तो हाइपोटेन्यूज होती है, बेस क्या हो गया h। क्लियर है? तो यहां से बताना मुझे, मैं अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं, सुनते रहना, अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, tan इनवर्स r बाय h। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, सुनते रहना, बट वी आर गिवन, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें तो दे रखा अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan इनवर्स 0.5, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, है ना, दिस इज गिवन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बताओ यार स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशनों से अगर कंपेयर करो, देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल, तो r बाय एच, सुनते रहे ना, r बाय एच की वैल्यू क्या आ गई 0.5। समझ में आया? r बाय एच की वैल्यू क्या आ गई, क्या रही होगी r बाय एच की वैल्यू 0.5, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो r बाय एच को मैं ऊपर से पॉइंट हटा रहा हूं, ऊपर से पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 0 बढ़ा दिया, है ना, तो यहां से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 5 5 2 10, तो r बाय एच की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2r, क्या आ गई 2r, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? ये h की वैल्यू आ गई 2r, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मेन काम में आ जाता है, हमें निकालना है डी एच बाई डी टी, और ये आपको बता दिया है कि कैसे निकला यहां से, तो इसका कोई यूज है नहीं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं। अब हम लेते हैं सहारा किसका, देखो ये इसका यूज कर लिया, ये गिवन टर्म का यूज कर लिया, अब इसका सहारा लेंगे। देखो सेकंड गिवन टर्म का भी तो कोई यूज होगा ना, अब इसका सहारा लेते हैं। देखो वॉल्यूम, सुनते रहना, वॉल्यूम क्या होता है देखना, हाँ, डी बाई डी टी ऐसी रखा, डी बाई डी टी, वॉल्यूम किसका है, कोन का, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 होता है, नहीं होता है कोन का वॉल्यूम, तो डी बाई डी टी ऐसे रखा, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ कोन लगा दिया, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। क्लियर है? अच्छा देखो कांस्टेंट चीज तो बाहर आती है, तो 1/3 तो बाहर आ गया, देखो ऊपर से 1 नीचे से 3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आया, साथ में ऐसा लिख देते हैं कि हम π/3 बाहर आ गया, है ना। तो डी बाई डी टी किसका करेंगे, सुनते रहना, डी बाई डी टी किसका करेंगे हम, आर स्क्वायर एच का, और इक्वल टू क्या चल रहा है 5 चल रहा है। अब देखते रहना, π/3 ऐसी रखा, डी बाई डी टी भी ऐसी रखा, फिलहाल 2 वेरिएबल है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से एच की जगह 2r लिख दूं, तो एच की जगह देखना, हाँ आर स्क्वायर तो ऐसी रखा, इंटू एच की जगह 2r लिख दिया, 2r कर दिया, और इक्वल्स टू 5 चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जगह कितनी हो रही है, चलो एक स्टेप और हो जाएगा। तो π/3 ऐसी रखा, तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू आर, अच्छा ये 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेकिन सुनो मेरे को डी, एक काम करते हैं ना, देखो मेरे को यहाँ से जो मैं निकलेगा मेरा, मैं बता रहा हूँ डी आर बाई डी टी निकलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए डी एच बाई डी टी चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बस कुछ नहीं है, क्योंकि डी आर बाई डी टी निकल जाएगा ना, मुझे चाहिए डी एच बाई डी टी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा डी एच बाई डी टी, π/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, अंदर बचा आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल्स टू 5, तो π/3 ऐसी रखा, डी बाई डी टी ऐसी रखा। अब मैं यहां से r की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, देखो r की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या आएगी बताओ, r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आएगी h/2 आएगी, तो h/2 रख रहे हैं, r की जगह h/2 रख रहे हैं, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इंटू एक h चल ही रहा है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5। तो बताना अब, हाँ देखो 2 का स्क्वायर π/3 ऐसी रखा, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और वो 4 डिनोमिनेटर से बाहर आएगा, ये 4 बाहर आ गया, ठीक है, 4 3 बाद में 12 हो जाएगा, और क्या बचा डी बाई डी टी किससे करेंगे, देखो h का स्क्वायर इंटू एच क्या आ गया h क्यूब, और इक्वल्स टू क्या 5 चल ही रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। 4 3 12 भी कर दो इसको, 4 3 क्या कर दो 12 कर दो। तो अब यहां लिखते हैं, देखो π/12 ऐसी रखा, अब डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, एक्स जैसा मान लेना इसको, ठीक है, तो क्या आएगा बताना 3h 3 - 1, मतलब n x n - 1 है ना, तो 3h 3 - 1, लेकिन x नहीं था वो, तो d बाई डी एच किसका, d बाई डी टी किसका करेंगे हम, जिसको x जैसा माना था, किसको माना था h को,
ठीक है, तो तभी तो ये निकलेगा। ओके, अब चल रहा है 5 चल ही रहा है, तो यहाँ पे कितना आया देखो, इसको कैंसिल करो, 3 3 4 12, तो π/4 और इंटू एच 3 - 1 2 और dh/dt ऐसी रहा, इक्वल्स टू 5 ऐसी रहा। फाइनली हमारे पास आंसर आने वाला है, देखो स्टूडेंट्स आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 4 5 जा 20 हो गया, इक्वल्स टू में यहाँ 20 हो गया, और यहाँ क्या बचा बताना, यहाँ केवल dh/dt बचा है और πh² बचा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएगा। देखो 4 जब ऊपर गया तो ये नीचे जाएगा, तो अपॉन में क्या πh², ठीक है, ये आया। तो फाइनली dh/dt की वैल्यू आ चुकी 20 ऐसी, पाई भी स्टूडेंट्स ऐसी। अब h, क्वेश्चन है h क्या रखें, अरे h ही तो दे रखा था, ओरिजिनल h कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, h दे रखा था यार। ये देखो यहाँ पे देखो, जब हाइट कितनी हो रही है 4 मीटर हो रही है ना, जब हाइट 4 मीटर होगी तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है। तो हाइट की जगह एग्जैक्ट हाइट की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बिल्कुल 4 का स्क्वायर भी कर दिया, डिवाइड कर दो आंसर आ गया। देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो dh/dt की वैल्यू क्या आ गई 5/4 पाई आ गई। और यार ये हालांकि आंसर हो गया, वरना पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, वो भी सही आंसर है, ठीक है। और अब रही बात यूनिट की, यूनिट क्या आ गई, हाइट लेंथ है, लेंथ की यूनिट, हाइट एक लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और टाइम तो साफ साफ आर में दे रखा है, तो मीटर पर आर। तो इस रेट से हाइट ऑफ द क्या वाटर इन एन इन्वर्टेड कोन इंक्रीज कर रही होगी, है ना। जब वो हाइट 4 मीटर की हो गई होगी, तो इस रेट से वो हाइट इंक्रीज हुई होगी 5/4 पाई मीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो।